डियर स्टूडेंट, आज मैथ में 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का पहला वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसमें कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। देखते हैं कुछ। ये पहला वीडियो आपका रिवीजन समझ सकते हैं आप, क्योंकि हमें जब भी रिलेशन और फंक्शन पढ़ना होगा तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने 11th में पढ़ चुकी हैं, फिर भी हम उसको एज रिवाइज के रूप में लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर का यूज़ क्योंकि हमें रिलेशन में पड़ता है तो हम उसके पर्पज़ से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। क्रमित युग्म, जैसे ऑर्डर्ड पेयर देखिए लिखा हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, यानी कि ऐसे दो पेयर जिसमें एक ग्रुप तैयार करते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्रमित युग्म में दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिसका क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। मीन्स अगर मान लेते हैं कि हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, अब इस दो एलिमेंट से हम एक ग्रुप बना सकते हैं ए कॉमा बी, तथा दूसरा ग्रुप हो सकता है बी कॉमा ए। ए कॉमा बी का मतलब है यहाँ पर कि ये एलिमेंट जो आपका है ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। अब हम यहाँ पर बी कॉमा ए ले लिए क्योंकि यहाँ पे क्रम का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं। तो इसमें अगर हम क्रम का ध्यान रखते हैं तो इस तरीके से ये पहला पेयर हो जाएगा और ये दूसरा पेयर हो जाएगा। अब हम ये ऑर्डर्ड पेयर मिलता कैसे है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा है कार्तीय गुणनफल। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी अगर हम दो सेटों को आपस में गुणा करते हैं तो उनके जो एलिमेंट से जो एक नया सेट क्रिएट होगा वह रिलेशन सेट कहलाएगा आगे चल करके, जिसको हम रिलेशन यानी ए और बी दो अगर एलिमेंट हैं, और देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ये दो एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए जो सेट ए से है, बी एलिमेंट सेट बी से है, तो ये अगर हम इनका जब क्रम करते हैं तो ए कॉमा बी या बी कॉमा ए मिलता है। तो इस तरीके से ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमें ए और बी ये क्रम प्राप्त होता है, जिसमें ए क्या है, पहला सेट होगा, बी दूसरा सेट होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, एक तरह से ये एक रिलेशन सेट कहलाएगा। आगे अभी हम आप पढ़ेंगे, जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ पर इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, आप 11th में पढ़े होंगे कि ये प्रॉपर्टी मेथड है। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड या गुण विधि। तो ये गुण विधि में लिखा गया है, जिसमें ए क्रॉस बी दो सेटों का अगर क्रॉस किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो ए कॉमा बी, जहां पर हमने दिखाया है कि ए क्या है, कैपिटल ए सेट का नाम, ए स्मॉल ए एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट ए जो है सेट ए से बिलोंग करता है, बी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। तो जब ए क्रॉस बी का गुणा हुआ तो इस जगह पे एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कहाँ पे मिलता है, ए क्रॉस बी से। तो इस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जैसे सेट ए में आपके 1,2, सेट बी 2, 3, 4, सपोज दैट ये हमने ले लिया। तो अब ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेट ए सेट बी, सेट ए में 1, 2, सेट बी में 2, 3, 4, तो ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 4, तो क्या बन जाएगा 1,2, 1,3, 1,4। इसी तरीके से जब 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, तो इस तरीके से 2, 2, 2, 3, 2, 4। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा ए क्रॉस बी, देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जब दो सेटों का आपस में गुणा होता है। तो यानी ए और बी इन दो सेटों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो किसी भी कोई ना कोई नियम के थ्रू ये रिलेशन बनेगा। अभी तो है कि सिर्फ हमने ए और बी
के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कैसे हम दो सेटों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यही आपको लिखा गया है, ये देखिए। तो अब हम आगे आते हैं, रिलेशन क्या। ये इतना रिवीजन इसलिए दिया था क्योंकि अब इसका यूज़ हमें करते हैं। अब आप जो पढ़ रहे हैं रिलेशन, तो रिलेशन यानी दो, अगर हम नीचे लिखे गए कथनों पर हम विचार करते हैं, देखिए तो पहला स्टेटमेंट है कि x y से कम है। तो यहाँ पर इन दो x और y दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, किसका संबंध है, कम शब्द का। तो यानी x और y को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, कम। इसी तरीके से अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें, x y से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या है, विभाज्य। तीसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है L1 रेखा L2 पर लंब है। तो L1 और L2 के बीच में कौन सा संबंध है, लंब का। यानी इन तीनों स्टेटमेंट में आप देखें तो कम, विभाज्य और लंब, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो किन्हीं दो एलिमेंट्स को, दो वेरिएबल्स को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, यदि x और y किसी संबंध r द्वारा, इन संबंधों को अगर हम r द्वारा संबंधित करते हैं या संबंधित होते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x रिलेटेड टू y, और लिखते हैं इसको x रिलेटेड टू y। और पढ़ा क्या जाता है, x का संबंध y से है, या इसको आप कह सकते हो x रिलेटेड टू y, x का संबंध y से है। जहां पर संबंध आपको क्या है, वो दिया गया होगा। जब भी आपको संबंध दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी रिलेशन क्रिएट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x, y। x, y क्या है, एक एलिमेंट होगा किसके लिए, रिलेशन सेट R के लिए। जैसे आप ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि A बिलोंग्स टू A इज अ एलिमेंट जो कि सेट A को बिलोंग करता है, B इज अ एलिमेंट जो सेट B को बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर हम सपोज करते हैं कि x और y दो अलग अलग सेटों के एलिमेंट हैं, तो जो इन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो x, y होगा, और वह एक नए सेट को बनाएगा जिसको अगर हम R से लिखते हैं तो यहाँ पर होगा x, y एक एलिमेंट है जो रिलेशन सेट R में बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए बोथ इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब अगर x रिलेटेड टू y होगा तो x, y बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। यदि x, y बिलोंग्स टू R लिखा होगा तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x रिलेटेड टू y। इसी का मतलब यहाँ समझाया गया है कि यदि x, y का संबंध R द्वारा संबंधित नहीं होगा, संबंधित है तब तो R लिखेंगे, अगर संबंधित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में x नॉट रिलेटेड टू y लिखा जाएगा। यानी आप यह लिख सकते हो x, y डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी x का संबंध y से नहीं है, x नॉट रिलेटेड टू y। अब हम इस पर एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज दैट दो सेट हैं, एक सेट A है, दूसरा सेट B है। सेट A में आपको करेंसी दी जा रही है, करेंसी लिखी जा रही है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया डॉलर, ठीक, फिर फ्रैंक, सपोज दैट, और फिर हमने ले लिया पाउंड, फिर यहां ले लिया रुपया। तीन चीजें ले ली, सॉरी चार। अब यहां पर कुछ देश हैं, ये क्या है, आपकी कंट्री है। इसमें हमने लिख लिया कनाडा, कनाडा, उसके बाद फ्रांस, फिर मान लीजिए इंग्लैंड, अमेरिका, और ले लेते हैं सपोज भारत। अब आप एक चीज देखिए कि डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो ये चलता है कनाडा में और अमेरिका में, उन्हें रिलेट कर दिया। उसके बाद जैसे फ्रैंक, तो फ्रैंक भी क्या है, कहीं ना कहीं की मुद्रा है, कहीं ना कहीं के सिक्के हैं। तो फ्रैंक कहाँ चलता है, फ्रैंक होगा फ्रांस। अब पाउंड कहाँ का है, इंग्लैंड का है। रुपया कहाँ का है, भारत का है। अब ये आपके ए का रिलेशन बी से है,
इधर आपके सिक्के हैं, इधर आपके कंट्री है। अब हम अगर रिलेशन सेट आर की बात करें तो यहाँ पर जो रिलेशन बनाया गया वो उनके करेंसी और उनके कंट्री की बात है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इसको लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा डॉलर, पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा कनाडा। एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर होगा, देखिए हमने यहाँ पे 2 लिया है क्योंकि 2 जगह का है, अमेरिका। इसी तरीके से फ्रैंक के साथ फ्रांस, ये एक पेयर होगा। पाउंड के साथ इंग्लैंड, और रुपए के साथ भारत। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब यहां पर आर क्या है? आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में एक संबंध है जहां पर x रिलेटेड टू y, यानी x रिलेटेड टू y का अर्थ क्या हो गया? x कामा y में प्रचलित, इसमें क्या है? इसमें प्रचलित सिक्का। यानी आप इसको लिख सकते हो x रिलेटेड टू y implies that x is currency in y। यहां पर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशनशिप एक क्या है? ये किसी दिए गए रिलेशन से बना हुआ है, जबकि A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B दो सेटों के बीच का कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन जो होता है एक सुपर सेट होता है। इसको आपने 11th में पढ़ लिया है कि A क्रॉस B और रिलेशन सेट ये इतने में ये हमेशा सबसेट होगा। A क्रॉस B इज अ सुपर सेट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B सभी रिलेशन सेट का क्या होगा? सुपर सेट होगा, या जो भी रिलेशन सेट होगा वो उन दो सेटों के क्रॉस का सबसेट कहलाएगा। अब आगे अब है कि रिलेशन सेट R में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो रिलेशन सेट R में अवयवों की संख्या ये सेट A और सेट B के एलिमेंट पर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है, ये तो रही बात रिलेशन की। अब जब हम रिलेशन समझ लिए हैं तो अब इसमें एक बात आती है प्रांत और परिसर की, डोमेन और रेंज की। संबंधों के लिए रिलेशन R में क्या, एक हमें पढ़ना है डोमेन, और दूसरा है रेंज यानी परिसर। ये है आपका परिसर, ये डोमेन मतलब प्रांत। ये दो चीज़ें आपको जाननी होंगी कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो हम डोमेन की बात करें, अगर रिलेशन सेट R, ये जो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यदि रिलेशन सेट R A और B से मिला हुआ है तो सेट A आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। यानी सेट A के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाते हैं, और जो सेट B के एलिमेंट जो रिलेशन के थ्रू आते हैं इसे आप कह सकते हो डोमेन ऑफ R क्या होगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू A, जहां पर X और Y कहां पे बिलोंग करेगा? R में। यदि X Y रिलेशन सेट R का एलिमेंट है तो X किसका एलिमेंट होगा? वो A का होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ R, तो रेंज ऑफ R इक्वल्स टू, ऐसी कंडीशन में Y सच दैट Y बिलोंग्स टू B, जहां पर X Y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अगर X Y बिलोंग्स टू R तो X इज डोमेन
एंड वाई इज रेंज, जबकि x किसका एलिमेंट है, सेट A का, और y किसका एलिमेंट है, सेट B का, और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेगा, A क्रॉस B में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे की जो टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी आप जल्द ही मिलेगा आपको। थैंक यू।